अच्छा, जो बेटा ये बताएं कि मुझे, जो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? सर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जी, ऐसे रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यानी कि एक चीज़ रिड्यूस हो रही है और एक चीज़ आपकी उसमें से ऑक्सीडाइज हो रही होगी, तो हम कहेंगे कि वो एक आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं कल, इनको हम देखेंगे कि किस तरह ये रिडॉक्स रिएक्शंस के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, कैसे उसकी आप आयनिक हाफ सेल इक्वेशन लिखेंगे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा, मैं अब करवाता हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास एक रिएक्शन लिखा जाता है और आपसे कहा जाता है बताएं ये कौन से टाइप के रिएक्शन है। लिखा होता है नेम एनी टू टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपने ध्यान से देखना है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है और सेकेंडली वहाँ पे रिडॉक्स भी हो रहा होता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। तो वहाँ पे ये लिखने होते थे, हम बच्चे गलती कर जाते हैं, एक उनको फाइंड आउट हो जाता है, एक डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं लेकिन रिडॉक्स को कहते हैं सर दूसरा हमें समझ नहीं आई कि दूसरा इसमें कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन था। तो वो यही होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और साथ उसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है साइमल्टेनियसली। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे इन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने कल किए थे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला एक रिएक्शन लेते हैं, ये सारे आपके होंगे। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करवा दिया, निकाल दिया, तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है अच्छा ये तो आपने करवा दी डिस्प्लेसमेंट, अब ये बताएं कि ये रिडॉक्स कैसे, हाउ दिस रिएक्शन एक्ट्स एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो अब हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले जो जो भी इक्वेशन आपको आएगी ना फाइंड आउट करने के लिए कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, आपने सबसे पहले उनके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेनी है अपनी आसानी के लिए। जैसे जिंक फ्री स्टेट में ज़ीरो, कॉपर फ्री स्टेट में ज़ीरो, ये इस पे चार्ज आएगा +2 का, सल्फेट -2, जिंक +2 एंड सल्फेट -2। ठीक है। फिर हमारे पास वो आयन जो कि जिसकी मैंने कल आपको बताया था कि हमारी दो टाइप की हम देख सकते हैं ना आयनिक इक्वेशन लिखने में, या तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट सिंबल लिखते हैं देखते हैं, या हम ऑन द बेसिस ऑफ लिख सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जिनकी ऑक्सीडेशन, जिस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही होगी उसको आप निगलेक्ट करते हैं। जैसे सल्फेट आयन यहाँ पे अनचेंज्ड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। बाकी आपके पास आ गया जिंक, कॉपर आयन, जिंक आयन और कॉपर। ठीक है। अच्छा, अब वही पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, हमने बेसिकली तीन डेफिनेशंस पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये तीन हमने डिटेल में पढ़ी थी वहाँ पे उस चैप्टर में कि किस तरह चीज़ें चेंज होती हैं। तो अब हम यहाँ पे भी एक था उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए चीज़ें। देखें, आपके पास जो जिंक है ना, अब आपको जल्दी समझ आ जाएगा क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। जिंक है, जिंक को देखें, जिंक की स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है ना आपने, अगर इन केस वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ वो आपको देगा रिडॉक्स का, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन करना है हमेशा, क्योंकि हमारे पास वो आपसे पूछेगा
कि इस रिएक्शन की आयनिक हाफ सेल इक्वेशन लिखें। तो आयनिक हाफ सेल इक्वेशन तो आपको अगर याद हो तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की लिखी जाती है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। बेटा ये बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। यस। ठीक है। तो अब हमने बस ये सिर्फ आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनके ऊपर लगानी है ना, वो अपनी इजीनेस के लिए लगानी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है। देखें, 0 से +2 जा रहा है, जिंक 0 से +2 जा रहा है, कॉपर +2 से 0 पे जा रहा है। तो आप बताएं कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है? सर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। जी। देखें, जिंक 0 से +2 जा रहा है और कॉपर +2 से 0 पे आ रहा है। ठीक है। तो हम कोई भी डेफिनेशन हम लेना तो हमें वो क्लियर हो रही है डेफिनेशन इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। 0 से +2 जा रहा है तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर देखें, +2 से 0 पे जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज रिडक्शन, तो ये रिड्यूस हो रहा है। अब हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। जिंक से +2 जा रहा है, जिंक से जिंक +2 जा रहा है। तो आपके ख्याल में इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, लूज किए होंगे जी जैनब सदीक? सर इसने लूज किए हैं, +2 हो जा रहा है। हाँ जी। ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तब भी जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए हैं ये हमें बता रहा है। सिमिलरली कॉपर की देखें तो कॉपर +2 से 0 पे जा रहा है, यानी कि आपका जो कॉपर है इसने क्या लूज किए होंगे, गेन किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स? जी बेटा। सर गेन किए हुए हैं। गेन किए हुए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ये सारों को क्लियर है ये वाली इक्वेशन दोनों? जी जैनब सिद्दीक, खतीजा, जायमा। यस सर। यस जी। सर। ठीक है। जैनब आपको क्लियर है बात ये? जी। अच्छा। तो अब हम अगर इसको देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सिंपल है। और यही आप इस रिएक्शन की आपके पास आयनिक इक्वेशंस हो गई। ये आपके पास हो गया आयनिक हाफ सेल इक्वेशन, जो अब से कहा जाएगा। तो देखें, ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और उसको हमने रिडॉक्स की फॉर्म में ले आए। एक आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बनाया और उसकी आपने आयनिक हाफ सेल इक्वेशन लिखी। कल हमने भी डिस्कस किया था आयनिक इक्वेशन। इक्वेशन जो कहेगा वो एक केमिकल रिएक्शन की थी, आयनिक इक्वेशन। जब वो आयनिक हाफ सेल इक्वेशन कहेगा, डेट मीन्स कि वो आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सेपरेट इक्वेशंस मांग रहा है। तो ऑक्सीडेशन की आप इक्वेशन लिखेंगे, जिंक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिंक से +2 2e, और कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये बेसिकली रिडक्शन हो रही होती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं।
जो हमने उस वक्त भी किया था कि हमने फाइंड आउट करना होता है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा आप में से बता सकते हैं कोई कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? चेक कॉपर +2 आइंस। जी, बिल्कुल ठीक है। देखें, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है, रिएक्शन के बाद वो खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देखें इसमें कॉपर+2 आइन, ये उस दिन उस वक्त भी मैंने समझाया था कि कॉपर नहीं लिखना, कॉपर+2 आइन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो कॉपर+2 आइन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ये खुद इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। एंड जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक है, जिंक Zn सिर्फ, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इटसेल्फ ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जिंक इज reducing agent in this reaction and copper+2 is oxidizing agent। जी, यहाँ तक बताएं, क्लियर है बात सारों को? यस। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास ये हमने करना है सारे रिएक्शंस के साथ, हमने यही कहानी करनी है। ये जो हमने कल पढ़े थे इनकी आपने अभी हम कर लेते हैं दो तीन की प्रैक्टिस, कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिडॉक्स की फॉर्म में लेके जाएं। उसमें हम उनकी हाफ सेल इक्वेशन लिखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अलग अलग, और उसके बाद उसमें से आइडेंटिफाई करें कि इनमें बेसिकली कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट था। अच्छा, इसमें ये करते हैं, इससे पहले हम एक चीज़ करते हैं कि अक्सर ना ये वो पूछ लेता है कि देखें आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में बाकी तो मेटल्स है ना, और वो हम उसको डिटेल में कर लेते हैं, सिंपल है, अब आपको समझ आ गई होगी, चैप्टर के शुरू से हम बेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं कि मेटल का ना वो अक्सर हाफ सेल इक्वेशन पूछ लेता है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। क्यों, वो क्यों पूछता है, उसकी रीज़न देखें। क्योंकि बेटे क्यों आपका जो हाइड्रोजन है ना वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर उसने प्लेस किया हुआ है, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं और कुछ मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो वो उस बेसिस पे हाइड्रोजन को भी इन्वॉल्व कर लेता है कभी कभार, और कभी कभार वो कार्बन को भी इन्वॉल्व कर लेता है कि भाई इसकी आप लिख के बताएं आयनिक हाफ सेल इक्वेशंस दोनों की, या ये आइडेंटिफाई कौन करें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो वो जो दोनों ने उसने कार्बन और हाइड्रोजन को आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस किया है ना, उसके रिजल्ट में ये आपको करना आना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन कोई भी आपका, बेटा पहले मुझे ये बताएं कि रिएक्शन होगा? यस सर। सर वो ठीक है ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो हो जाएगा। जी, तो सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस है तो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करवा देगा, यानी कि ये बेसिकली आपका मेटल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, गोल्ड प्लेटिनम ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो ध्यान से रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपने। अक्सर बच्चे कॉपर का रिएक्शन कर देते हैं, ध्यान से करना है। अच्छा बेटा, क्या बनेगा इसका, प्रोडक्ट्स क्या आएंगी? फिर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जी, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल विद एसिड, मेटल विद एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका बन गया। तो ये हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन गया। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि आपका
अब हमने इसके अंदर से जो चीज़ लिखनी है ना, वो हमने लिखनी है इसकी आयनिक हाफ सेल इक्वेशंस। और आयनिक हाफ सेल इक्वेशंस के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया तो अब आपको ये लिखना आना चाहिए। देखें, सोडियम, ये पहले लगा लेना आपने। जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है उसको निकाल दें। बाकी अब आपने ये इक्वेशन लिख ली। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बेटा, अच्छा पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसकी देखें बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है। 2H2, जी मेरे साथ बैलेंस हो गई है। सही है। तो पहले आपने इक्वेशन को बैलेंसिंग भी देखनी है। आयनिक इक्वेशन जब लिखेंगे या आयनिक हाफ सेल इक्वेशन लिखेंगे तो बैलेंस लिखनी है वो, तो इसलिए मैंने बैलेंसिंग नहीं, क्योंकि मुझे N2 नज़र आ रहा था तो 2N मैंने लगा दिया। अब इसमें सोडियम देखें, सोडियम, अच्छा मुझे बताएं अब इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है और सोडियम ऑक्सीडाइज। जी ठीक है। सोडियम देखिए 0 से +1 जा रहा है, हाइड्रोजन +1 से 0 पे जा रहा है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसमें अगर हम ऑक्सीड आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को, फौरन पता चल जाएगा हमें। तो आपके पास जो हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन, डेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। और आपके पास सोडियम मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम यहाँ पे, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड H पॉजिटिव आयन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब बेटा एक काम करें कि इसकी ना आयनिक हाफ सेल इक्वेशन लिखें। देखें आप क्या करते हैं, जल्दी से लिखें इसकी आयनिक हाफ सेल इक्वेशन। आपसे लिखी जाती है या देखें।
जी बेटा बनिए। यस। जी बाकी बताएं। यस सर। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले ऑक्सीडेशन की कर लेते हैं। जी लिखवाएं जी, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बताएं हाफ सेल। सर Na इंटू Na प्लस इलेक्ट्रॉन। जी ये ठीक है बेटा, इसमें आपको चीज चेंज करनी है। सर बैलेंस नहीं करनी। हाँ जी बताएं ना, वही तो कह रहा हूँ, कंप्लीट बताएं क्या करें इसमें। सर 2 Na दूसरी एरोहेड। साइड 2 लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन। 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन की। अब हम आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन। जी भाई लिखवाएं। 2H प्लस 2 electrons into H2। जी बेटा ये ठीक है, बाकी बताएं। यस सर। ठीक है, बस ये चीज़ मैंने देखनी थी कि आप यहाँ पे H के साथ क्या करते हैं। तो ये ठीक है, 2H पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, H2 नहीं लेते। H2 पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं होती, H पॉजिटिव आयन होता है और 2 आप पीछे लगाएंगे उसके, ठीक है। और रिडक्शन की इक्वेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और H2 बनाएगा। डायटोमिक के फॉर्म में जैसे हम बनाते थे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, जब हम हाफ सेल इक्वेशन लिखते थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो उस वही वाली नॉलेज यूज़ करके हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये आपके पास इस रिएक्शन में, यानी कि एक मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन था और उसमें आपके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो उसमें भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इक्वेशन आपको लिखने के लिए आ सकती है और उसको आपने बैलेंस करके लिखना है। अब इसको अगर हम स्टेट सिंबल की फॉर्म में देखते हैं तो फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, सोडियम सॉलिड, H2 गैस, स्टेट सिंबल्स के लिहाज से। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, जितने भी एसिड्स हैं वो सॉलेबल होते हैं, वो एक्वस स्टेट में हम लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एसिड जो भी आएगा वो एक्वस फॉर्म में होगा। सोडियम सल्फेट ये सॉल्ट है, ये एक्वस होता है, ये सॉलेबल सॉल्ट है। बिकॉज सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ये सॉलेबल होते हैं, तो इनके लिए हम एक्वस यूज करते हैं। ये हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये अब आपके आपने स्टेट सिंबल्स लगा दिए, ये आपको लगाने आने चाहिए, ये आपको आ जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं है, आप समझ जाएंगे ये चीज़ भी। तो अब आप देखें जहाँ पे एक तो हमने आयनिक इक्वेशंस लिखी ना, जहाँ पे स्टेट सिंबल्स, सॉरी जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी उसकी हमने लिखी। अब हम देखते हैं जहाँ पे आपकी स्टेट चेंज हो रही है। देखें, सॉलिड सोडियम था, एक्वस में गया, चेंज हो रही है। हाइड्रोजन एक्वस था, गैस में गया, तो ये आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम, आप मुझे इसकी ओवरऑल आयनिक इक्वेशन लिख के दिखाएं। ये हमने लिखी है हाफ सेल इक्वेशन, आप मुझे इसकी ओवरऑल आयनिक इक्वेशन लिख के बताएं। जी बेटा।
जी बेटा लिख लिए। यस सर। यस। जी लिखवाएं मुझे ज़रा, फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी क्या लिखी है आपने? 2Na plus 2H positive आगे। into 2Na plus H2। जी बेटा, बाकी बताएंगे ये ठीक है या इसमें कोई गलत है चीज़? सर Na पे वो पॉजिटिव। कहाँ पे है पॉजिटिव, और कहीं पे आना है? एक और सेकंड। सॉरी, एक मिनट। जी बेटा बताएं, इसमें ये ठीक है या इसमें कोई चेंज लानी है? जायमा, खतीजा। सर बस स्टेट सिंबल जाएंगे और बाकी सही है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। ये इसकी ओवरऑल आयनिक इक्वेशन है। अगर आपने ये आपको लिखनी आ गई तो इसका मतलब है आपको चैप्टर समझ आ गई है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम बच्चों को यही लगता है इस चैप्टर में, आयनिक इक्वेशन लिखना प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो अब आपको ये चीज़ सारी क्लियर होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद उनकी जो हमने कल आयनिक इक्वेशन लिखी थी, और आज हमने जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन लिखे हैं, उनकी हाफ सेल इक्वेशन और उसके बाद ओवरऑल आयनिक इक्वेशन। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए हैं ना दोनों, तो समझें आपका ए लेवल्स का एक टॉपिक भी कवर हो गया है, क्योंकि उसके अंदर भी एक टॉपिक यही है कि आपने ओवरऑल आयनिक इक्वेशन लिखनी होती है। ऐसे ही आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसकी ओवरऑल आयनिक इक्वेशन लिखें या आयनिक हाफ सेल इक्वेशन लिखें, तो उसमें भी हम यही काम करवाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें बनी कैसे है। हम उधर क्या काम करते हैं, यहाँ तक आपके लेवल पे ये काम हो गया, आपको ये लिखनी आनी चाहिए, आपने कर ली। डिस्प्लेसमेंट भी करवा ली, रिडॉक्स भी आपको समझ आ गया, हाफ सेल इक्वेशंस भी आपने लिख ली, ओवरऑल आयनिक इक्वेशन भी आपको बनानी आ गई। अब देखें बनी कैसे है। देखें, सिंपल काम ये होता है कि आपने आपको खुद ही बनानी आ जाएगी। अगर आपने हाफ सेल इक्वेशन लिख ली है ना, तो हाफ सेल इक्वेशंस का सम अप ओवरऑल आयनिक इक्वेशन होता है। देखें ये मैंने लिखी है, ये ऊपर ऑक्सीडेशन की है, नीचे रिडक्शन की। मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि एंड पे मैंने आपको ये बताना था। देखें हम क्या करते थे, ये अब कॉन्सेप्ट है ए लेवल्स का। वो जब हम लिखते हैं तो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर रहे होते हैं दोनों तरफ। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज हो रहे होते हैं उतने ही गेन होने चाहिए। आपकी इक्वेशन आपको बताती है कि मैं ठीक हूं या नहीं। देखें दो ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दो ही गेन हो रहे हैं। दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करें दोनों तरफ, दोनों ऑपोजिट एंड पे इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करें तो ओवरऑल आपकी आयन इक्वेशन बन जाएगी। देखें रिएक्टेंट वाली साइड पे रिएक्टेंट लिखें, 2Na प्लस 2H पॉजिटिव एरो। प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोडक्ट लिखे, 2Na पॉजिटिव प्लस H2। यही बनाई है आपने देखी। तो ये होती है बेसिकली सिंपल सारी लॉजिक। अच्छा अगर मैं गलती करता कि मैं यहाँ Na को 2 ना लगाता, लेट्स सपोज आपसे गलती हो जाती है, आप कहते Na की ये इक्वेशन है, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरी आप इक्वेशन लिखते हैं 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है। अब आप कहते हैं, आप खुद इक्वेशन बताएगी, देखें आपको इक्वेशन बता रही है कि आपने काम ठीक किया या नहीं किया। जब तक इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस में भी समझा था, ठीक है। तो अब आप देखें सोडियम एक लूज कर रहा है, हाइड्रोजन दो गेन कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बन गई। अब आप देखें ये बैलेंस हो रही है, फिर आपकी इक्वेशन जो फाइनल बनी वो यही बनेगी जो ये बन रही है। समझ आइए सारी बातें।
यस सर। यस। तो ये सिंपल है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में या आयनिक इक्वेशन लिखने में, ओवरऑल आयनिक इक्वेशन लिखने में, तो आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके। अगर सेम आ रही हो तो आपकी इक्वेशन ठीक होगी, और फाइनल इक्वेशन ये ओवरऑल आयनिक इक्वेशन आपको लिखने की आ गई है। और ये हमारा था ये चैप्टर। हमने शुरू किया था बेसिकली रिएक्टिविटी से। रिएक्टिविटी क्या होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, उसकी बेसिक्स क्या थी, मेटल्स की बेसिक्स, जिस जिन बेसिक्स पे ये रिएक्टिविटी सीरीज डिज़ाइन हुई। फिर हमने मेटल का वाटर, ऑक्सीजन और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन पढ़े, और उनकी हमने, अब इनमें से आप किसी की भी आयनिक इक्वेशन आपको लिखने के लिए दी जाए तो आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको लिखनी आनी चाहिए। अब कोई भी इक्वेशन, इसमें से कोई भी रिएक्शन आपको, वाटर, ऑक्सीजन, एसिड, कोई भी आपको अगर रिएक्शन दिया जाए तो आपको उसकी ओवरऑल आयनिक इक्वेशन और नेट, उसे हम नेट आयनिक इक्वेशन बोलते हैं, और दूसरी आपके पास हाफ सेल इक्वेशन, दोनों लिखनी आनी चाहिए। फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया जो हमने कल देखा था, और आज हमने ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसकी सारी थ्योरी देखी। तो बेटा क्लियर है सारा?